हेलो गाइज, मैं हूं मेंटर सुनील। और आप लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि हम लोग कैसे जजमेंट करें कि बच्चा हमारा ठीक होगा कि नहीं होगा, उसके साथ कितनी प्रॉब्लम है और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितना ज्यादा उसमें एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि जज कैसे करें। मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्चुअल और क्लासिकल ऑटिज्म के डिफरेंसेस के बारे में बताया था। देखिए, अगर आपका बच्चा क्लासिकली ऑटिस्टिक है और वो एक डायग्नोसिस, पक्का डायग्नोसिस है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म एडीएचडी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर लोग कहते हैं, और मेरी तरफ से तो मान करके चलिए कि ऑटिज्म एक ही चीज होती है, वो है क्लासिकल ऑटिज्म। मैं वर्चुअल ऑटिज्म, रिग्रेसिव ऑटिज्म, इन सब चीजों को, इन टर्म्स को नहीं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो ऑटिज्म जैसा टर्म है वो आप लोगों के सामने इस्तेमाल ही ना हो, अनलेस एंड अनटिल बच्चा एक्सट्रीम कंडीशंस में क्लासिकली ऑटिस्टिक है। और ये चांसेस सिर्फ 1000 में एक ही बच्चे में होते हैं। जितने भी बच्चे डायग्नोस होते हैं, 999 बच्चे बाकी के, उन सब में वर्चुअल या रिग्रेसिव ऑटिज्म डायग्नोस किया जाता है, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोस हुआ तो फिर आप परेशान मत होइए, क्योंकि चीजें आपकी फेवर में है। अगर बच्चा क्लासिकल ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है तब स्ट्रेस की बात है, और उसके लिए भी आपको रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 761 में, काफी सारे ऐसे सिम्टम्स लिस्ट किए हैं कि अगर वो सारे के सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में नहीं है तब आप मान करके चलिए कि आपका बच्चा क्लासिकली ऑटिस्टिक है। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, आपको खींच खींच के ले जाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है अपनी जरूरतों के लिए, उसके बाद अगर आप चीखते चिल्लाते रहे, वो आपको रिस्पॉन्ड ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें ठीक की जा सकती है। यानी अगर आपका बच्चा क्लासिकली ऑटिस्टिक नहीं है, वो वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, उसके साथ साथ उसे रिग्रेसिव ऑटिज्म कहा गया है या एडीएचडी कहा गया है, एडीडी कहा गया है, तो भूल जाइए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स 100% ठीक हो सकती हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट लाइन फॉलो करें। अगर आप करेक्ट गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी आप कहीं थेरेपी सेंटर में लंबे जा रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको हो गए हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप मान के चलिए आपके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं हुआ, आपने प्रॉपर गाइडेंस ली है, जैसे कि मैं काफी सारे लोगों को अभी गाइड कर रहा हूं, अगर आपका प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम बना है, प्रॉपर मेंटोरिंग आपकी हुई है, तो आप मान के चले कि आप अपने बच्चे को 100% ठीक कर सकते हैं। जज कैसे करेंगे? आप ये मानिए कि अगर आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, टेंट्रम थ्रो करता है किसी चीज के लिए, जो चीज उसको नहीं मिलती है, उसके अलावा आपका बच्चा अपनी मर्जी से सारे के सारे काम कर लेता, आपके कहने से कोई काम नहीं करता, टीवी, मोबाइल फोन या किसी ऐसे स्पेसिफिक गैजेट की साउंड होती है, दौड़ करके आता है, आपके बुलाने पर बिल्कुल मुड़ करके नहीं देखता, तो बड़े ब्राइट चांसेस है कि आपका बच्चा सिंपली अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है या एडीएचडी है। उसमें आप वर्चुअल ऑटिज्म, रिग्रेसिव ऑटिज्म, ऑटिज्म माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, इन सब चीजों को मान के ना चले। अगर आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है और 2 सेकंड के लिए भी आपको आई कांटेक्ट देता है अपनी जरूरत के लिए, जैसे आप वैसे बोल रहे हैं कि इधर फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है अनु, मान लीजिए, अनु अनु अनु, आप आवाजें लगा रहे हैं, नहीं देख रहा, अनु चॉकलेट ले लो, वो फटाफट से चॉकलेट की तरफ देख रहा है। दैट मीन्स वो बच्चा बहुत बड़ा ब्लफ मास्टर है, क्लेवर है, वो सारी की सारी चीजें जानबूझ के कर रहा है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, उसकी जरूरत है, उसको सब पता है, लेकिन आपके कहने पर वो नहीं बुला रहा है, तो पूरे चांसेस है कि आपके बच्चे को इससे बाहर निकाला जा सकता है और 100% ठीक किया जा सकता है। बट टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती। कुछ बच्चे 2 महीने में रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ 6 महीने में रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ 1 साल में भी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा कभी नहीं लगता किसी भी एज में कि बच्चा रिस्पॉन्ड ना करे। बट 100% नॉर्मल होने में एज एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है कि अगर आप अपने बच्चे को 1.5 साल, 2 साल की एज में थेरेपी करा रहे, तो 6 महीने में भी ठीक हो सकता है आपका बच्चा, 100% ठीक हो सकता है। अगर आप 2.5 साल की एज में थेरेपी करा दो, 1 साल तक का टाइम लग सकता है, 3 साल में कर रहे हैं 1.5 साल का टाइम लग सकता है, 5 साल में कर रहे हैं 2 साल का टाइम लग सकता है, 6 साल में कर रहे हैं तब भी 2 साल का टाइम लग सकता है। तो टाइम एक अलग फैक्टर होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी ने वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोस किया है, रिग्रेसिव ऑटिज्म डायग्नोस किया, माइल्ड ऑटिज्म डायग्नोस किया है, तो प्रॉब्लम में मत आइए, क्योंकि एक्चुअली आपके बच्चे को ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये आजकल एक फैशन बन गया है, सब बच्चों को माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, इस तरह के डायग्नोसिस दिए जाते हैं। तो जल्दी गियर अप कीजिए, इन सब चीजों में मत पड़िए, मेहनत कीजिए, बच्चे को जल्दी से ठीक कीजिए। कीप कमेंटिंग, ज्यादा कमेंट, ज्यादा वीडियोस। बाय बाय।